अपने बिगड़ते हालातों से तंग आकर विक्रम आखिरकार हार मान लेता है और अंजलि की चौखट पर पहुंच जाता है। विक्रम। अंजलि, मैं पिछले कई दिनों से एक बोझ लेकर घूम रहा था, मगर सच कहने की जरूरत नहीं जुटा पा रहा था। अरे विक्रम, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है ना? नहीं अंजलि, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं सबसे पहले तुमसे अपने किए की माफी मांगना चाहता हूँ। माफी? पर किस बात की विक्रम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस दिन रमेश की बेटी ने वो कीमती फूलदान नहीं तोड़ा था। मैंने जानबूझकर ऐसा किया ताकि तुम रमेश को नौकरी से निकाल दो। लेकिन रमेश का नुकसान करके तुम्हें क्या हासिल होता विक्रम? स्वाद रमेश के हाथों में जादू है। वो बहुत लजीज खाना बनाता है। विक्रम अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि तभी वहां रमेश और उसकी पत्नी सुनीता आ धमके। उन्हें वहां एक साथ देखकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम। रमेश, तुम यहाँ कैसे? अंजलि। वो तुम्हें रमेश नहीं, मैं समझाती हूँ। मुस्कुराते हुए। अंजलि, ये सब क्या पहेली है? मेरा सिर चकरा रहा है। विक्रम, मुझे बहुत पहले ही भनक लग गई थी कि वो सारा ड्रामा तुम्हारी ही साजिश थी। अभी अंजलि अपनी बात कह ही रही थी कि दरवाजे से समीर अंदर दाखिल हुआ। समीर को देखते ही विक्रम के साथ साथ रमेश भी हक्का बक्का रह गया। अलकिन, रमेश। यही वो आदमी है। इसी ने विक्रम साहब का होटल बंद करवाया था और मेरी नौकरी खतरे में डाल दी थी। शांत हो जाओ रमेश, तुम विक्रम को भी जानते हो। मैंने तुम्हारा होगा हमेशा के लिए बंद नहीं करवाया था। वो बस एक छोटा सा व्यवहार था ताकि तुम्हें कॉन्सियस हो कि किसी का बुरा करने पर कैसा लगता। एक सर्द शाम रमेश काम से घर लौट रहा था कि उसकी नजर एक बिजली की दुकान पर रखे हीटर पर पड़ी। भाई साहब, जरा बताना ये हीटर कितने का है? ये हीटर बहुत बढ़िया है सर।